बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी हॉट विंग्स और उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो विंग्स लेके उनको नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और 2 से 3 चम्मच मैंने सिरके के डाल के और इनको 3-4 घंटे के लिए डिप करके रख दिया था। उससे ये जो है ना बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से जूसी से बनेंगे। तो अब मैंने उनको अच्छे से वॉश किया है, वॉश करके और अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो ये ज़रूर पहले आप नमक और सिरके में डाल के ज़रूर रखें ताकि इसको अच्छा सा ये सॉफ्ट सा बने, जूसी सा। तो अब हम जो इसके अंदर मैरिनेशन करेंगे उसके लिए यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून, हम ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। ये 1 kg विंग्स हैं, उनके ही लिहाज से मैं ये इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। और ये 1 टीस्पून ही नमक है, ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं और ये 3 खाने के चम्मच जो है दही है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो इसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं, ये हो जाएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ये जो है चिली सॉस ये ऐड करेंगे, 2 खाने का चम्मच ही सोया सॉस ऐड करेंगे और ये 2 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये दोबारा से ऐड करेंगे हम, पहले हमने इसको इसके अंदर डिप करके रखा था और अब हम इसके साथ अच्छे से इसकी मैरिनेशन में डालेंगे, सिरका भी डालेंगे, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और इनको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हम दोबारा से छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर ये जो स्पाइसेस ऐड किए हैं ये इनके अंदर इसका फ्लेवर आना चाहिए अच्छा सा। अगर आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है तो वो भी आप इसके अंदर छोड़ सकते हैं। बस अब हमने इसको मैरिनेट करके और रख देना है। तो ये 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ, बाकी जो प्रोसीजर है हम बाकी बाद में करेंगे। यहाँ पे ये चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम ही हो गया और बस अब हम इसकी जो कोटिंग करेंगे, जो इसको हमने फ्राई करना है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, तकरीबन 3 कप के करीब मैदा है। ये सादा है, सादा भी अगर कर सकते हैं लेकिन इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा ज़्यादा अच्छा। तो उसमें जायका लाने के लिए हमने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून है और ये सफ़ेद मिर्च है, अगर आपके पास ना हो तो आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून है, ये ऐड करेंगे। चिकन पाउडर है, इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा, ये बहुत आसानी से मिल जाता है, ये जाएगा। और 1 टीस्पून ही हम नमक ऐड करेंगे ताकि ये जो मैदा है ये इसमें भी जायका आए, फीके फीके से ना बने। और ये कॉर्नफ्लोर है, 1 खाने का चम्मच है, इससे भी ये जो थोड़ा इसमें क्रिस्पीपन आएगा। बस ये चीज़ें हम ऐड करके इसको हम ड्राई रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लेके उसमें पानी के अंदर आइस क्यूब्स डाल लिए हैं और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये यहाँ पे मैं जो है उल्टे हाथ से यहाँ पे चिकन लूँगी और सीधे हाथ से, क्योंकि एक हाथ हमने खुश्क रखना है वरना ये मैदा जो है गीला हो जाएगा और फिर उसके क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो चिकन है लेके और इसको हम ऐसे इसमें रखते जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना, बस हल्का हल्का सा हम ऐसे प्रेस करेंगे और फिर हम ये पानी के अंदर डाल देंगे। अगर मैदा बिल्कुल जो है सादा लेंगे तो उसमें वो जो ऊपर उसका क्रंच आता है उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, फीकापन आएगा। तो ये इसके अंदर थोड़े से जो हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं उसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और मैंने एक साइड पे ऑयल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, बस इतनी देर हम छोड़ेंगे कुछ सेकंड के लिए और फिर इसको हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम ये साथ साथ ही मैं इसको फ्राई होने के लिए रखूँगी, क्योंकि अगर आप इसको कोटिंग करके छोड़ देंगे तो वो भी सॉफ्ट होके फिर उसके अंदर वो क्रंच नहीं आएगा। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। जो अब पानी में से निकालने के बाद जो हम इसके अंदर दोबारा मैदे में डालेंगे उनको हमने अच्छे से दबाना है ताकि इनके अंदर ये जो क्रम्स हैं ये बने। उनको हमने खूब अच्छे तरीके से इसके अंदर मसलना है, प्रेस करना है, फिर ही उसके क्रम्स बनेंगे। अब इसको ऐसे अच्छे से झाड़ के ये देखें इसके ऊपर ये जो क्रम्स आ रहे हैं, ये देखें, इसी से ही टेस्ट आएगा इसके अंदर। बस इसी तरह से मैं बाकी सबकी कोटिंग करके और फिर मैं फ्राई होने के लिए रखूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। एक दफ़ा हमने मीडियम टू हाई किया है, इसको गर्म अच्छे से होना चाहिए, ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। और फिर बाद में हम इसको स्लो कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा स्लो होगा तो ये जो इसका ये सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये यहाँ पे हम डालते हैं। फिर हमने इसको 1 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देना है, इसके बाद साइड चेंज करेंगे। बस एक दफ़ा में इतना ही डालना है कि ये इजीली हो जाए आपस में, बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं, चिपके नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा फ्लेम को स्लो कर देंगे, लो टू मीडियम रहना चाहिए, बिल्कुल लो नहीं करना है। ये मैंने साइड चेंज की है। यहाँ पे देखें इसके ऊपर लाइट सा कलर आना शुरू हो गया और ये क्रम्स भी बन रहे हैं इसके। और बस अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि चिकन अंदर से गल जाए, कच्चा ना रहे। बस इसी तरह से हम बाकी सब फ्राई कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये हमारी बहुत ही मज़े की क्रंची सी
बाहर से इतनी क्रंची हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी विंग्स रेडी हुई हैं। देखिए अंदर से बिल्कुल डन हुई हैं और टेस्ट में बहुत अच्छा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं आपने घर पे बनाया है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, वही चीज़ें जो घर में हम यूज़ करते हैं। बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को और कमेंट्स करके बताइएगा मेरे खाने कैसे लगते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह।